वेलकम बैक बच्चों। कल वीडियो आ नहीं पाया था तो सॉरी, इसीलिए कुछ काम रह गया था। आज हम तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला है कौन? अब सभी को पता है, आप 10th आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि अब लोगों को पता नहीं होगा कि नेल्सन मंडेला कौन है। बच्चों, ये फिर भी बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक कलर के प्रेसिडेंट, मतलब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है। उनसे पहले जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे रूल कर रहे थे पूरे अफ्रीका में, वहाँ पे सब वाइस रॉय गवर्नर सब बन रहे थे। मतलब बोल सकते हैं जैसे हमारा पहला लेडी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, ऐसे उन्हीं का अगर बोल सकते हैं कि पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है ना, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, पूरा अफ्रीका का नहीं बच्चों, साउथ अफ्रीका का। तो उनका पूरा नाम देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, क्या? नेल्सन रोलिनलाला मंडेला। ठीक है, तो ये उनका नाम है। एंड पढ़ने से पहले जैसे हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। बच्चों, ये जो वर्ड अपार्थाइड दिख रहे हो ना, अपार्थाइड, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है उनके रेस के बेसिस में, मतलब उनके जाति के बेसिस में। ठीक है, कौन छोटा कौन बड़ा, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently? अभी अभी ये जो अपार्थाइड सिस्टम, यहाँ पे कौन से स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे लगा था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, फिर नीचे सेकेंड पॉइंट, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आप कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हो? डेफिनेटली बच्चों, तुम लोग सुने हो, मैं भी सुना हूँ। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला एंड उनका एक कांग्रेस था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जो कि अपार्थाइड, ये जो ऊंच नीच भेदभाव को लेकर, कलर को लेके, ठीक है, ये फाइट किए थे पूरे अपने लाइफ टाइम। मंडेला had to spend 30 years in prison, एंड मंडेला अपने जो यंग लाइफ के 30 इयर्स, मतलब समझ लो वो एक इंसान 80 70 या 80 साल जिंदा रहेगा, उससे 30 माइनस कर दो भाई, ये यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 माइनस करने से यहाँ पे आ जाएगा 50। मतलब अपना 40-50 ईयर्स ही जिंदा रहा, बाकी तो 30 ईयर्स मतलब पूरे प्रिजन में गया। मतलब सोच सकते हो कैसे एक आदमी था जो कि अपने देश की, अपने कंट्री के फ्रीडम के लिए, मतलब अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम को छोड़ दिया, कहाँ पे, जेल पे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो बच्चों, ये एक जीके का क्वेश्चन तुम याद रख सकते हो कि फाइनली क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन आ गया। क्या आ गया? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। एंड जो साउथ अफ्रीका था वो तो अभी न्यू बन चुका था, ठीक है, उससे पहले तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो अब जो साउथ अफ्रीका बना है, वहाँ का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बहुत बने हैं लेकिन पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, ये पॉइंट गौर करो, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट वो बने थे, कौन? नेल्सन मंडेला। आज इसी एक्सट्रैक्ट में हम उनका एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनागुरेशन। कैन यू गेस व्हाट ओकेजन माइट बी? यस बच्चों, उन्हीं का ओकेजन, कौन सा ओकेजन? कि जो उनका जो प्रेसिडेंट बनने का जो ओकेजन, जो सेलिब्रेशन, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ ये चीज़ कहाँ से आया है कि ये जो न्यू आइटम है ये बीसीसी से आया है, मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 10 में 1994 इसी दिन वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसको आपको रीड करना है खुद, ठीक है, इसको आपको सेल्फ रीड करना है। क्या बच्चों करना है? सेल्फ रीड। खुद आप इसको पढ़ोगे एंड जो आइडिया आएगा आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, ठीक है। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या है एक्चुअल में कहानी। 10th में
डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10th में मतलब मई मंथ का 10 तारीख, ठीक है। डॉन मतलब सुबह सुबह हुआ है, अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:30 बजे, ऐसे इसको डॉन बोलते हैं बच्चों। ब्राइट एंड क्लियर मतलब एकदम साफ था, धुंधलापन नहीं था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders। आज से कुछ दिन बीत चुका है जब से मैं बहुत प्लीजेंटली मतलब बहुत खुशी से besieged and besieged by dignitaries and world leaders, जो दुनिया के बड़े बड़े हस्ती, जो डिग्निटरीज है, जो रेस्पेक्टेड पर्सन है, उनसे मैं सम्मानित हो रहा हूँ, रेस्पेक्टेड हो रहा हूँ, मुझे ऑनर किया जा रहा है, ठीक। who we are coming to pay their respects before the inauguration। इनागुरेशन से पहले मेरे साथ मिलने और मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए वो आ रहे हैं। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनागुरेशन होगा वो सबसे बड़ा गैदरिंग होगा। कहाँ पे? एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका के मिट्टी के ऊपर ये सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला है अब तक का। किन्हीं लोगों का ना, जो इंटरनेशनल लीडर्स है उन्हीं लोगों का। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। एम्फी मतलब बच्चों क्या है ना, ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, मतलब एक बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होगा। जैसे कि आप एक गैलरी मतलब इमेजिन कर लो, क्रिकेट ग्राउंड इमेजिन कर लो, वैसे वो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे होता है। मतलब जो एम्फी थिएटर होता है, थिएटर कवर होता है चारों ओर से, एम्फी थिएटर एम्फी थिएटर जो ऊपर से खुला हुआ होता है। सैंडस्टोन मतलब जो पिलर चारों ओर होंगे, मतलब दीवार होगा वहाँ पे। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का जो प्रिटोरिया है, वहाँ पे बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग्स एक एसोसिएशन जो इसको बनाए थे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, जो व्हाइट मतलब यहाँ पे बच्चों कौन है, ब्रिटिशर्स। मतलब सालों साल ये जो एरिया है, जो सीट है, जो सिंहासन है, जैसे हम बोल सकते हैं हमारा बच्चों रायसीना। रायसीना पता है क्या है? रायसीना RAISINA, रायसीना एक बच्चों हिल होता है जो हमारा दिल्ली है। रायसीना जो हिल्स है वो दिल्ली में है। वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट जी का क्या है, रहना है, वहाँ पे उनका घर है, प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है। तो उसी तरह प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। प्रिटोरिया और एक फ्लोइम्बटन, आई थिंक दो है, एक मतलब एग्जीक्यूटिव कैपिटल और एक मतलब पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, ये सारे चीज़ के लिए कैपिटल है जहाँ, और दूसरा एक आई थिंक इंडस्ट्रियल कैपिटल है, समथिंग कुछ है, माफ़ करना बच्चों याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो प्रिटोरिया है वो साउथ अफ्रीका का क्या है, कैपिटल है, जहाँ पे सालों पहले मतलब सालों साल हमारा ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश सुपरमासी चल रहा था, सुप्रीमासी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ वाइट लोग नहीं है, वहाँ पे रेनबो का गैदरिंग होता है, मतलब हर रंग का इंसान, गोरा, काला, सावला, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, एंड यहाँ पे क्यों है ना, साउथ अफ्रीका का जो पहला इंस्टॉलेशन होगा उसका संविधान डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एंड ऐसा गवर्नमेंट जो कि कलर के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं होता, नॉन रेशियल। हालांकि उनका जो गवर्नमेंट ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, या फिर कुछ हो सकता है, लेकिन उनका जो रेस होगा, जिसी जो मोटो होगा उस गवर्नमेंट का, वो रेस के आगे नहीं होगा, मतलब रेस को देख के रेस मोटिवेट, रेस ओरिएंटेड नहीं होगा। ये सबसे खुशी और बड़ी बात है। फिर क्या है बच्चों यहाँ पे, ऑन दैट लवली ऑटम्न डे, मई मंथ ऑटम्न होता है बच्चों, स्प्रिंग के बाद फिर समर आता है। आई वॉज अकम्पेंड बाई माई डॉटर जेनानी, उनका जो लड़की, एक मतलब लड़की है, डॉटर है, बेटी है, जनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम में मुझे लेके आई। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन आज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मेरा प्रेसिडेंट बनने से पहले मिस्टर डे क्लर्क वो पहले इंसान थे जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब उनसे पहले एक प्रेसिडेंट थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, वो स्वर्ण किए, मतलब वो पहले क्या किए, मतलब उसको क्या शपथ लेना, ठीक है, स्वर्ण शपथ ले लिए। देन बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, देन
ये देखो बच्चों, नेल्सन मंडेला है, ठीक है। देन थाबू बेकी, थाबू बेकी was sworn in as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट दो थे, एक फर्स्ट, ये दूसरा। फर्स्ट जो है वो गए वहाँ पे ऊपर गए, एंड सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट जो उनका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, याद रख लो, मिस्टर डे क्लर्क। मिस्टर डे क्लर्क लग रहा है, ये मतलब लग रहा है कि ब्रिटिशर से अभी रह गए हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे रह गए थे एंग्लो इंडियंस। मिस्टर डे क्लर्क हो गए सेकेंड, एंड थाबो बेकी हो गए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, लेकिन जब आ गया मेरा टर्न, मेरा शपथ लेने का टाइम बारी आ गया, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republican and its people. रिपब्लिकन मतलब साउथ अफ्रीका, सॉरी बच्चों, साउथ अफ्रीका एंड इसके जो पीपल, उन्हीं सभी का वेलबींग मतलब अच्छाई, एंड ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपहोल्ड करने का जो दायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेने के लिए प्लेज किया, मतलब प्रोमिस किया। To the assembled guest and the watching world, I said, watching world को मैं ये बोला, क्या बोला कि I pledge, मतलब ये बोलने के बाद मैं और क्या बोला कि today all of us do by our presence here, आज हम यहाँ सभी प्रेजेंट है, हमारे कोशिश के बाद हम यहाँ पे अब सब प्रेजेंट है, कंटर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबर्न लिबर्टी, इसी आशा में कि एक लिबर्टी बनेगा, मतलब एक क्या बनेगा, मतलब सभी को एक इंडिपेंडेंस मिलेगा, नया इंडिपेंडेंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया जो डिजास्टर है उससे बाहर निकाल के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ब्रिटिश रूल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि 100-150 साल रहा था यहाँ पे, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और उसी को हम एक ऐसे सोसाइटी में तब्दील करेंगे या परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, जहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है ना वो प्राउड के साथ रहेंगे, डर के नहीं, घुट घुट के नहीं। ठीक है बच्चों, ये लास्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वी हु वी आर आउटलेस, यहाँ पे बच्चों वी हु वी आर आउटलेस मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa, मतलब we who we are outlets मतलब हम जिनके साथ मिलते जुलते हैं उनके साथ भी कनेक्शन काट दिया गया था तब से, लॉन्ग एगो, आउटलेस नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब हम क्लोज नहीं थे बहुत सारे कंट्री के साथ, have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil, पूरे नेशन को पूरे वर्ल्ड के सामने होस्ट करने का एक मतलब प्रिविलेज दे रहे हैं उनको, मान पत्र मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो सारे आए एंड हमारी इस सेलिब्रेशन में भाग ले। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, बाहर से आए हमारे सारे सदस्य को हम आदर से, डिस्टिंग्विश्ड मतलब यहाँ पे फुल ऑफ रेस्पेक्ट, आदर से वेलकम करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे लोगों के साथ यहाँ पे भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि सबसे आगे ये देश का नहीं, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका का नहीं, एक कॉमन विक्ट्री है किसके साथ, न जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन बी डिग्निटी इंसान के मर्यादा के लिए। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं, ये सिर्फ प्रिटोरिया की बात नहीं, या सिर्फ मेरी बात नहीं, ये पूरे मानव इतिहास, मानव समाज की बात है कि आज हमको न्याय मिला, आज हम शांति में हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उनका स्पीच है, हम स्पीच को कंप्लीट करेंगे, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक आई थिंक नीचे कुछ है यहाँ पे, फिर सेक्शन 2 में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, हम आराम से क्लियर करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं मतलब स्पीड होने की। ख़त्म हो गया टाइम से, रेगुलर वीडियो हम अपलोड करेंगे, कल के लिए सॉरी। तो बच्चों वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, लर्न करो, क्वेश्चन जो पूछा है उसको आंसर दो कमेंट में, और कुछ भी डाउट्स बन रहा है डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।